Hello everyone, welcome back to Guiding Learner. This is the episode 4 of UP SSSC Lower PCS हिंदी PYQ series जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं इस PYQ बुक से एंड दिस इज द एपिसोड 4। 3 एपिसोड ऑलरेडी चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जाकर के। हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है? कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है। अनौपचारिकता, निर्व्यक्तिक, नापातुला, बाहर भीतरी बातें। तो बाहर भीतरी बातें जो हैं वो कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है। कार्यालय आदेश के मूल गुणों में बाहर भीतरी बातें सम्मिलित नहीं है। अनौपचारिकता, नपातुला, संतुलित तथा निर्व्यक्तिकता कार्यालय आदेश का प्रमुख गुण है। तो मैं इसको पूरे को हाईलाइट करना चाहूंगी ताकि ये मैं रिवाइज करूँ बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? आयकर मतलब टैक्स की माफी के लिए या पूर्ण मुक्ति के लिए। प्रशासन अधिकारी को, संपादक अधिकारी को, आयकर अधिकारी को। तो ये तो ऑब्वियस हो गया, आयकर की माफी के लिए आयकर अधिकारी को हम पत्र लिखेंगे। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण के लिए। संभरक, बल्ब विभाग होता है कुछ, अध्यक्ष महोदय, उपलब्धता विभाग। संभरक को लिखेंगे। मुख्य बिजली के लिए बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देने के लिए संभरक यानी कि सप्लायर को पत्र लिखा जाना चाहिए। इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, अनुभव, संबंध, विभाग, प्रभाव और सभी विकल्प सही है। तो मंत्रालय के लिए भी कार्यालय आदेश निकाला जाता है। अनुभव और संबंध, विभाग, प्रभाग, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्यालय आदेश मंत्रालय, संबंध, विभाग, प्रभाग, अनुभव इत्यादि के लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? चिरंजीव लिख सकते हैं, परम पूज्य छोटों को नहीं लिखते हैं, पूजनीय भी नहीं लिखते हैं, हितैषी भी नहीं लिखेंगे। तो चिरंजीव लिख सकते हैं अपने से छोटों को। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संस्थापक महोदय को, व्यवस्थापक महोदय को, प्रचारक महोदय को या संपादक महोदय को? संस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रचारक महोदय या संपादक महोदय? तो हम लिखेंगे व्यवस्थापक महोदय को। जब आप एक कंपनी अथवा संस्था को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तब यह नई कंपनी आपसे पूर्व अनुभवों के प्रमाण पत्र की मांग करती है। जब हम किसी एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं तो हमसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना। यह अनुभव प्रमाण पत्र आपको वह कंपनी अथवा संस्था देती है जहां आपने पूर्व में अपनी सेवाएं दी है, जहां आपने पहले काम किया वो देती है कंपनी। अनुभव प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कंपनी संस्था के किसी मुख्य कार्यकर्ता या व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? कार्यकारी महोदय, संपादक महोदय, प्रचारक महोदय या अधिकारी महोदय? तो संपादक महोदय को लिखेंगे। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संपादक महोदय को। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? थानाध्यक्ष,
बस स्टैंड अधिकारी, संस्थापक महोदय या अधिकारी महोदय? आई थिंक अधिकारी भी नहीं होगा, संस्थापक भी नहीं होगा। थाना अध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। बस स्टैंड अधिकारी को क्यों ही लिखेंगे। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक कौन से होते हैं? जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय होता है, पता होता है, दिनांक होता है, अभिवादन नहीं होता है। अभिवादन उन लोगों औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालय एवं सरकारी कामकाजों में होता है। औपचारिक पत्र में विषय, पता, दिनांक का प्रयोग होता है, जबकि अभिवादन का प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में होता है। लास्ट क्वेश्चन, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? व्यवसाय संबंधी पत्र में आदरणीय नहीं होगा, परम पूज्य नहीं होगा, महोदय होगा, प्रिय भी नहीं होगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं आज के। इस चैप्टर के देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। ओके, वी हैव 64 क्वेश्चंस, मतलब हमने अभी 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट 2 एपिसोड में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें से जो भी हमने मार्क किया हुआ है, मैं उसको एक जगह पे कंसोलिडेट कर दूंगी और हम उसे रिवाइज कर लेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा कौन सा चैप्टर होगा? ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ड क्रम। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।